सभी का स्वागत है मेरे चैनल द राइजिंग होप शेफ्स में। आज के एपिसोड की शुरुआत हम इस अपने बिहार फूड ट्रेल से करेंगे। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार की संस्कृति एक भोजपुरी, मगही, मैथिली, तिरहुत संस्कृतियों का एक मिश्रण है। बिहार का नाम लेते ही हमें छठ पूजा की याद आती है। छठ पूजा, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, सावन सोमवार यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। अगर हम बिहार के खान पान की बात करें तो इसमें लिट्टी चोखा, पिट्ठा, दाल पूड़ी, अन्य तरह के जो खान पान है वो बहुत ही महत्व स्थान रखते हैं यहाँ की संस्कृति में। आइए हम इस बिहार की संस्कृति और इनके खान पान त्योहार की के बारे में हम अपनी गेस्ट पुनीता कुमारी जी से जानेंगे। पुनीता कुमारी जी हमें और डिटेल में बताएंगी कि बिहार की संस्कृति और खान पान और त्योहार के बारे में। ये एक मुजफ्फरपुर की निवासी है। मुजफ्फरपुर इनका जन्म स्थल है जो कि एक उत्तरी बिहार का प्रमुख शहर है। मुजफ्फरपुर लीची और अपने कपड़े उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। अगर आप मुजफ्फरपुर का नाम लेते ही वहां की शाही लीची का नाम जहन में आता है। शाही लीची ना ही भारत में प्रसिद्ध है बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लीची का नाम लेते ही मुजफ्फरपुर का नाम आता है। यहाँ पे की लाख की चूड़ियां भी बहुत फेमस है। तो आइए स्वागत करते हैं पुनीता कुमारी का और जानते हैं हम मुजफ्फरपुर के खान पान के बारे में। पुनीता जी आपका स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं। आज हमारे दर्शकों को आप बिहार की संस्कृति, मुजफ्फरपुर के खान पान और त्योहारों के बीच के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। ये आप मुझे पहले इस बात पर थोड़ा रोशनी डालिए कि बिहार की संस्कृति कैसी है, मतलब क्या क्या है। जैसे हम जानते हैं ना, एक संस्कृतियों का मिश्रण है। यहाँ मैथिली भी बोली जाती है, भोजपुरी भी बोली जाती है, मगही भी बोली जाती है। तो मुजफ्फरपुर की क्या मतलब लोकल भाषा क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है? मुजफ्फरपुर की लोकल भाषा मगही है। ऐसे यहाँ भोजपुरी भी बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन हम्म। जनरली मगही बोलते हैं। और यहाँ के खान पान भी नॉर्मली है। जैसे हम लोग का सुबह में नाश्ता वगैरह होता है। बहुत लोग दही चूड़ा खाना पसंद करते हैं, बहुत लोग सत्तू खाना पसंद करते हैं। अभी जैसे आम का सीजन है, तो बहुत लोग दूध चूड़ा आम भी सुबह में नाश्ता में कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर के आम आम तो पूरी दुनिया में फेमस है। तो मुजफ्फरपुर जी वहाँ जी। के लोकल आम कौन कौन से हैं? वहाँ के लोकल आम सीपिया हो गया, बम्बई हो गया, ये सब ज्यादा वहाँ मिलते हैं। और हम्म। लास्ट में अभी जैसे सीजन ऑफ हो रहा है, तो सुकुल आम बहुत ही टेस्टी रहता है। ये रस से पूरा भरा हुआ रहता है, इसमें गूदा कम रहता है और रस ज्यादा रहता है। अच्छा, मालदा आम भी बिहार का ही यहाँ एक। जी जी, ये तो भागलपुर का है। भागलपुर में बहुत ही अच्छा मालदा आम होता है। ये सफेद मालदा और फिर दूधिया मालदा और लाल मालदा दोनों होते हैं भागलपुर के। ज्यादा हम्म, फेमस भागलपुर के मालदा आम है, या फिर जर्दालू आम भागलपुर में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। मतलब आम की वैरायटीज हैं बिहार में। और एक ये जी मुख्य जी। रूप ले लिया है दही चूड़ा के साथ या दूध के साथ। तो हाँ, बहुत लोग खाना पसंद करते हैं आम के समय में। रात में दूध रोटी और आम भी खाते हैं बहुत लोग। हम्म, बिहार के प्रमुख त्योहार और उनके खान पान को, जैसे वहाँ के प्रमुख त्योहार छठ पूजा है। तो छठ पूजा से कैसे, अगर आप खाने को रिलेट करें तो उसमें कैसे खाने का क्या रोल है? छठ पूजा के दिन चार तरह से ये होता है। फर्स्ट डे होता है नहा खा, जिसमें हम्म। कद्दू का सब्जी, चावल, दाल, तरुआ वगैरह बनता है। दूसरे दिन होता है खरना पूजा, इसमें गुड़ की खीर और रोटी बनती है। और तीसरे दिन खेजड़िया वगैरह बनता है और अर्घ दिया जाता है सूरज भगवान को। फिर मॉर्निंग में भी सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है। हम्म,
एक छठ पूजा ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें आपका उगते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है और डूबते हुए सूरज की जी भी पूजा। और जी जैसे आपने बताया कि इसका मेन जो प्रसाद है वो ठेकुआ है, और ये आपके गुड़ की खीर और पूरी बनाई जाती है। तो ये ठेकुआ क्या चीज है? ये आटे से बनता है, आटे में गुड़ वगैरह डाल के और घी का मोयम डाल के बनता है, उसको छाना जाता है अच्छे हम्म, से। तो इसे आप अच्छे से रख भी सकते हैं, स्नैक्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं ज्यादा टाइम तक, और प्रसाद के रूप में भी इसका यूज होता है। तो मेन जो आपका छठ का प्रसाद है वो ठेकुआ है। जी जी। वो हम्म। गुड़ से बनता है छठ के लिए, और ऐसे नॉर्मल चीनी से भी लोग बनाते हैं। अच्छा। और मुझे बिहार के खान पान के बारे में बताइए कि वहाँ के लोग कैसे, मतलब उनका नॉर्मल एक खान पान क्या है, दिनचर्या कैसी है उनकी? सुबह में तो वो लोग कभी, जैसे मैंने बताया कि पूरी भुजिया भी खाते हैं, या दही चूड़ा हो गया, या फिर सत्तू हो गया, या अभी आम का सीजन है तो दूध चूड़ा आम भी खाते हैं। और फिर दिन में चावल दाल भुजिया खाते हैं। भात दाल यहाँ के लोग को बहुत पसंद है। सैटरडे को जनरली लोग खिचड़ी खाना पसंद करते हैं, खिचड़ी चोखा तिलौरी पापड़ और अचार। और फिर रात में रोटी सब्जी या भुजिया वगैरह खाना पसंद करते हैं। हम्म, खिचड़ी जैसे आपने बोला खिचड़ी खाना पसंद करते हैं, तो खिचड़ी के तो ये पूरी प्लाटर ही बन गया, खिचड़ी चोखा तिलौरी पापड़ और साथ में पापड़ और आपने अचार। 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 सही सही बात है। तो ये हो गया ना, बोलते हैं खिचड़ी के पांच यार, दही पापड़ अचार, हाँ। ये जी जी। सही। सात्विक फूड में खिचड़ी का अपना ही रोल है, और इंडिया की खिचड़ी तो वर्ल्ड फेमस है। जी। हम्म। ये आप मुझे बताइए कि जो वहाँ के लोग हैं वो शाम के नाश्ते में क्या ज्यादा पसंद करते हैं? शाम के नाश्ते में यहाँ के लोगों को कचरी वगैरह पसंद होता है, जैसे प्याज की कचरी बना लिए, या फिर सारे सब्जी वगैरह को मिक्स करके बना लिए, या फिर आलू चॉप हो गया, वो भी हम्म। बनता है। लोग चाय के साथ खाना पीना पसंद करते हैं। या फिर आपका हो गया भूजा। भूजा तो यहाँ के लोगों का बहुत ही फेवरेट है। जैसे मुरही के साथ भी प्याज वगैरह लगा के खाते हैं, या फिर चूड़ा में मूंगफली वगैरह डाल के खाते हैं, या चना मूंगफली भी खाते हैं। ज्यादातर पसंद करते हैं लोग भूजा। जनरली घर में शाम में लोग भूजा बना के खाते हैं, इसके तो साथ पकौड़ी भी बनाते हैं। तो भुजा ये तेल में फ्राई करते हैं या ये कच्चा या भुना हुआ कैसा होता है, थोड़ा डिटेल में बताएं। मार्केट से आपको मिलता है बालू में भूजा हुआ। वो कंसार में भुजाता है, बालू को गर्म करके उसमें चूड़ा वगैरह डालते हैं, या फिर हम्म। चावल डालते हैं तो मूढ़ी का भूजा बनता है, चना डालते हैं तो चना का ये पूरा अच्छे से फूल जाता है। घर में अगर हम लोग बनाते हैं तो थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से कढ़ाई में उसको फ्राई कर लेते हैं, हम्म। और प्याज वगैरह डाल के फिर हम लोग खाते हैं। तो जैसे आपने बताया कि घर में आप थोड़ा तेल डाल के उसको मतलब ड्राई रोस्ट करते हैं, डीप फ्राई तो नहीं होता ना, मतलब ड्राई रोस्ट नहीं किया नहीं, आपने? डीप फ्राई नहीं होता है, बहुत थोड़ा। जी जी। हाँ। तो ये आपका मतलब बोल सकते हैं कि कम तेल में बना हुआ एक हेल्दी स्नैक हो गया। तो जी ये तो बिहार का जो फेमस आप बोल रही है कि शाम के स्नैक्स के रूप में हमारा भूजा हो गया, कचरी हो गई, आलू चॉप हो गया। बिहार के जैसे, अगर बिहार के खाने की बात की जाए तो बिहार के नाम पे अगर किसी से पूछा जाए कि बिहारी फूड में क्या है, बिहारी क्विजीन क्या है, तो लोगों के दिमाग में आता है लिट्टी चोखा। बट जी जी। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में केवल लिट्टी चोखा ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। लिट्टी चोखा है ही है, उसके साथ भी बहुत सारी चीजें खाई जाती है ना। आप उसके जी। पता है किस तरह की सब्जियां खाते हैं, मतलब लोग नॉर्मल सुबह के नाश्ते में कैसे शुरुआत करते हैं? सुबह के नाश्ते में जनरली पराठा भुजिया खाएं, या फिर पूरी भुजिया। जनरली लोग हम्म। यही खाते हैं। और हम्म। दोपहर के खाने में हो गया चावल दाल भुजिया, हम्म। तिलौरी पापड़ और अचार साथ में रहता है।
और रात के खाने में भी रोटी भुजिया या सब्जी रहा। लोग हम्म। साग भी खाना बहुत पसंद करते हैं बिहार के लोग। साग में जैसे साग वहाँ के लोग कुसुम साग बथुआ साग वगैरह ज्यादा पसंद करते हैं। कुसुम साग की सब्जी भी बनाई जाती है जिसमें चावल का ये ग्रेवी डाल के चावल का तरुआ बना के और उसमें ग्रेवी लगाते हैं। हम्म। बहुत टेस्टी लगती है सब्जी। तो ये कुसुम साग की थोड़ी रेसिपी बताएंगे कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि कुसुम साग तो थोड़ा मतलब एक कॉमन साग नहीं है ना। जी जी जी। इसको सबसे पहले साग को में चावल का आटा पीस के उसमें अच्छे से लपेट के फिर उसको तला जाता है। हम्म तलने के बाद उसको मसाला सरसों का मसाला तैयार करके फिर उसमें डाला जाता है। हम्म। सरसों का मसाला में ये बहुत टेस्टी लगता है सब्जी चावल के साथ खाने में। हाँ, तो इसकी खासियत है कि सरसों की ग्रेवी में ये बना के उसके मतलब कोफ्ते जैसा बना के उसको डाल दिया जाता है नहीं, ना। कोफ्ता नहीं बनाते हैं, कोफ्ता नहीं बनाते इसको। एक्चुअली में सिर्फ चावल के आटा में थोड़ा सा लगाते हैं और वो पूरा साग को ही उसमें थोड़ा फ्राई कर देते हैं, हल्का सा। कोफ्ता नहीं बनाते हैं। अच्छा अच्छा। बस वो सीधा साग ही रहता है, कट भी नहीं करते हैं हम्म। उसको। साग का छल्ली। मतलब एक जो स्टेपल फूड होता है ना, हर एक बिहारी बच्चा या हर एक घर में बिहारी जो खाना होता है वो तो एक दाल चावल आलू का भुजिया ही खाता है, जो मतलब एक जी जी हर घर में लोग अपने बच्चों को ना यही खिलाते, यही खा के वो बड़े होते हैं, ऐसा माना जाता है ना। जी जी अम, जी। ये मुझे बताया कि जैसे वहाँ के प्रमुख त्योहार है, आपने बताया छठ पूजा है, होली है, दशहरा है, तो इन सब चीजों में भी कोई फिक्स मेन्यू होता है या हम कुछ भी बना के खा लेते हैं। नहीं नहीं, जैसे होली में हम लोगों के यहाँ हो गया पुआ पूरी जरूर बन जाता है। पुआ हम्म जिस घर में भी जाइएगा होली में सभी एक दूसरे से मिलने जाते हैं एक दूसरे के घर। तो हर हम्म किसी के घर में आपको पुआ पूरी उस समय मिल जाएगा। उसके हम्म। बाद आपका दशहरा के दिन विजयादशमी के दिन जो होता है तो हम लोगों के घर में दाल भरी पूरी खीर बनती है। और हम्म। भाई दूज होता है दीपावली के 2 दिन के बाद, उस दिन अधिकांश घर में आपको पिट्ठा मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग लगभग पिट्ठा बनाते हैं भाई दूज के दिन रात में। तो ये पिट्ठा क्या होता है। पिट्ठा चावल का आटा का बनता है। ये चावल को अच्छे से मिक्स करके आटा तैयार करके उसके अंदर दाल का मसाला भरा जाता है या खसखस पोस्ता दाना होता है, उसका मसाला भर के पानी में उबाला जाता है। हम्म। सही बात है, तो उस घर घर में आपको उस दिन पिट्ठा खाने को मिलेगा। पिट्ठा जी जी। चोखा जैसे आपने बताया। हाँ, पिट्ठा जनरली सब्जी के साथ ज्यादा टेस्टी लगता है। कोई भी आलू की सब्जी या रस वाली सब्जी, आलू परवल की सब्जी हो गई या आलू गोभी की सब्जी हो गई, इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। बिहार की फेमस, अगर हम बिहार का नाम लेते हैं तो सत्तू सबसे ज्यादा दिमाग में एक जो आता है ना, सत्तू। सत्तू बिहार। जी जी। सत्तू। तो हाँ, सत्तू से बिहार क्या क्या बि, लोग बनाते हैं। बिहारी लोग तो सबसे पहले सुबह में उठते ही सत्तू पीते हैं। हम्म उन लोगों का नाश्ता पहला यही हो जाता है, सत्तू अच्छे से घोल के पानी में और हम्म नमक वगैरह डाल के पीते हैं, नमक और नींबू डाल के। हम्म। सत्तू से तो हम लोग का पराठा भी बनता है। हम्म। सत्तू पराठा या फिर लिट्टी में भी सत्तू ही भरा जाता है। हम्म। सत्तू की कचौड़ी हो गई, जैसे सत्तू को तो एकदम हाँ आज की जो हमारे फैंसी लैंग्वेज में बोला जाए तो एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं ना, एनर्जी डिटॉक्स जी जी। ड्रिंक ड्रिंक। हाँ, तो बिहारी लोग अलग से प्रोटीन लेते हैं, लेकिन जिनको पता है वो प्रोटीन के रूप में आजकल सत्तू ही यूज कर रहे हैं। पहले लोगों सही। को सत्तू के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, अब बाहर भी लोग सत्तू को खाना पसंद कर रहे हैं। बाहरी प्रोटीन लेने से ज्यादा अच्छा सत्तू होता है। सही बात है। मतलब एक हमारा बिहारियों के जो खाने की शुरुआत ही प्रोटीन से होती है, तो वो जी प्रोटीन शेक लेने की कोई जरूरत नहीं है ना। हाँ ये मुझे बताइए जैसे कि ये केवल नमक और नींबू डाल के ही खाते हैं या किसी और भी रूप में इसको पीते हैं। जी हाँ, बहुत लोग इससे पसंद
करते हैं, दूध डाल के, दूध और चीनी डाल के भी खाना पसंद करते हैं सत्तू को। और बहुत लोग इसमें सत्तू में प्याज, नमक, अचार वगैरह डाल के भी खाते हैं। हम्म। इस तीनों तरीके से अच्छे लगते हैं, घोल के भी पीने से, या फिर उसको अच्छे से मिक्स करके खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। या तो मीठा खाइए या फिर नमकीन। अच्छा अच्छा। अम, अब मुझे आप ये बताइए, मुजफ्फरपुर की क्या क्या फेमस चीजें हैं ना, लोग मतलब मुजफ्फरपुर का क्या जायके के नाम पे आप क्या बताइएगा, क्या फेमस है? मुजफ्फरपुर का तो समोसा सबसे टेस्टी लगता है मेरे को। वहाँ ज्यादातर लोग समोसा खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा हो गया, आपको कचरी वगैरह बनता है प्याज का कट के शाम में लोग नाश्ता करते हैं, प्याज का पकौड़ी तलते हैं, या फिर सब्जी वगैरह डाल के भी, जैसे परवल आलू वगैरह डाल के भी हम लोग पकौड़ी बनाते हैं। या फिर आपका दाल का भी पकौड़ी हो गया, चने दाल का भी। तो भूजा के साथ लोग पकौड़ी खाते हैं या मुरही के साथ खाते हैं। शाम के समय में चूड़ा चूड़ा में मटर डाल के भी लोग पसंद करते हैं खाना चाय के साथ। मैं ये जानना चाहूंगी, आपने बोला मुजफ्फरपुर के कुछ फेमस, आप वो बताना चाहेंगी, जैसे कि वहाँ के कुछ फेमस रेस्टोरेंट या फेमस जो खाने की चीजें होती है ना, लोग हाँ ये मुझे मुजफ्फरपुर के इधर से पसंद आता है, कोई ऐसी जगह? मुजफ्फरपुर का तो जनरली आपको रोड किनारे जो मिलता है समोसा, एक है हम्म आम गोला में, वहां का समोसा मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसके बाद हम्म भारत जलपान होटल है, वहां भी आपको समोसा मिल जाता है, वहां घी का बना समोसा मिलता है। या फिर हम्म आपको रसमलाई हो गया, राजभोग वगैरह हो गया, वो सारा चीज बहुत टेस्टी लगता है। महाराजा है मिठाई का दुकान, वहां का घी बर वगैरह भी बहुत टेस्टी होता है। और हम्म वहाँ दही बड़ा भी मिलता है जो बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत सॉफ्ट रहता है। महाराजा का सारा मिठाई बहुत ही टेस्टी रहता है। हम्म। आज हमारे दर्शकों को आप क्या दिखाना चाहिए, एक बिहारी स्टेपल फूड क्या दिखाना चाहेंगी दर्शकों को, ना क्या लेके आई है मतलब हमारे दर्शकों के लिए? दर्शकों के लिए मैं आज बिहार का फेमस फूड लिट्टी चोखा लेके आई हूँ। थोड़ा लिट्टी चोखा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, होता क्या है ये लिट्टी चोखा? लिट्टी चोखा, ये आटे के अंदर सत्तू भरा जाता है लिट्टी के अंदर। और इसे या तो आप सेक सकती हैं या फ्राई कर सकती हैं। बहुत ही अच्छे से बन जाता है। ये देखिए, इसके अंदर सत्तू है। और आलू की चोखा या बैगन के चोखा के साथ आप इसे खा सकती हैं आराम से। ये रहा आपका आलू का चोखा, इसके साथ आप खा सकती हैं। लोग जनरली इस तरीके से खाते हैं। आलू का चोखा हो गया या फिर बैगन के चोखा के साथ भी लोग खाना इसे पसंद करते हैं। ये बैगन के चोखा के साथ भी लोग इस तरीके से खाते हैं। देखने में तो ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। जी हाँ। इसमें बाटी की ये जो लिट्टी है ये ना कुछ कुछ बाटी की जैसे ही दिख रहा है, कि जो राजस्थान का जी हाँ। बाटी है। जी हाँ, हम्म। वैसे ही बनता है, लेकिन बाटी में जनरली लोग पूरा घी में डुबा के खाते हैं। हम लोगों के यहाँ उतना घी में नहीं डालते हैं। सेके तो हल्का सा कढ़ाई में घी डाल के बस उसको मतलब उलट पलट लेते हैं। लेकिन जो बाटी बनाते हैं वो लोग खाते हैं पूरा घी में डीप कर देते हैं, तब खाते हैं उसको। लेकिन मतलब एक आप दो तरीके से हो गया लिट्टी, एक आपका सेक के बनाया आपने और एक तल के फ्राई बनाया। करके बनाया है। जी बनाया। हाँ, ये फ्राई करके हमने बनाया है। और ये और दूसरा वाला आपका सेका हुआ है। पर्टिकुलर मौसम में लोग चाव से खाते हैं? खासकर ठंडी के समय में खाते हैं, क्योंकि इसमें लहसुन अदरक वगैरह ज्यादा पड़ता है और गर्मी करता है शरीर को। इसलिए ठंडे के समय में आपको अधिकांश घर में लिट्टी चोखा मिल जाएगा। ठीक है। ठंड के मौसम का अगर मजा लेना हो तो एक लिट्टी चोखा सबसे पहले हाँ। जहन में यही आएगा कि लिट्टी चोखा हो जाए। जी हाँ, लिट्टी चोखा हो गया, या फिर कोई भी तला हुआ जैसे आलू चॉप हो गया। आलू चॉप या कचरी वगैरह बनता है, लोग जनरली शाम में खाते हैं। पहले 1 टेबल स्पून के लगभग में सरसों तेल डालेंगे। उसमें एक मीडियम साइज का प्याज डाल देंगे बारीक कटा हुआ।
बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसमें टमाटर को डाल देंगे और गलने तक टमाटर को पकाएंगे। अब इसमें उबला हुआ आलू को मैश करके डाल देंगे 2 से 3। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 2 मिनट फ्राई करके इसको